6 सितंबर जुर्रतो शुजात का गवाह बर्री फौज ने हिंदुस्तान के नापाक इरादे दफन किए। फजाइया के शाहीनों ने फजा में उड़ाया तो बहरिया ने गरूर समुंदर में गर्क कर दिया। पीठ पीछे वार करने वाला बुज़दिल दुश्मन आज भी पीठ सहला रहा है। मुल्क भर में तारीखी फतह का तारीखी जश्न। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए GHQ में मरकजी तकरीब होगी। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ खिताब करेंगे। यौमे दिफा पर वही जोश वही जज्बा। मुल्क भर में तकरीबात, 21 तोपों की सलामी तो मज़ार कायद और इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। मसरूर एयरबेस पर लड़ाका तैयारों की घन गरज। बलोचिस्तान में भी शोहदाए 6 सितंबर को खराज अकीदत पेश किया गया। क्वेटा के अस्करी पार्क में दिफाई मेला सजा। मिल्ली नगमों की गूंज फजा में गूंजती रही। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना। पेशावर कर्नल शेर खान स्टेडियम में सजी तकरीब का रंग ही जुदा था। फिजा में मुश्ताक तैयारों ने रंग बिखेरे तो पाक फौज के कमांडोज ने 10,000 फुट की बुलंदी से पैरा जंपिंग का मुजाहरा किया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवानों ने फिजा में सब्ज हिलाली परचम लहराकर दाद समेटी। वाघा बॉर्डर पर भी जोश, जज्बा और जनून। नाराए तकसान जिंदाबाद की गूंज सरहद पार भी सुनाई देती रही। जवानों की परेड, आंखों में आंखें डालकर जवाब देने के अंदाज ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी। मेजर अजीज भट्टी शहीद, नाम सुनते ही दुश्मन पर लर्जा तारी हो जाए। BRB नहर किनारे जुर्रत और बहादुरी की ऐसी दास्तान तहरीर की जो रहती दुनिया तक जिंदा और जावेद रहेगी। स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर पठानकोट एयरबेस पर हमलावर हुए तो रूसी साख्ता 14 MiG-21 तैयारों की राख भी नहीं मिली। सिर्फ 1 मिनट और 5 भारतीय हंटर तैयारे मुंह के बल आ गिरे। आपने सुना तो कई बार होगा, लेकिन एक्सप्रेस न्यूज आपको दिखाएगा कि किस तरह कौमी हीरो MM आलम ने डॉग फाइट में दुश्मन के 14 तबक रोशन किए। लाहौर में हलचल मचाने के बाद कप्तान ने कराची में मैदान लगा लिया। निश्तर पार्क में तहरीके इंसाफ का जलसा। इमरान खान ने वजीर आजम को अल्ताफ हुसैन से बड़ा मुल्जिम करार दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़े गए, रायबंद जाकर जवाब जरूर लेंगे। एक आदमी बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है।
खान जारहाना बैटिंग के लिए कराची मौजूद। आखिर कराची की पिच पर कौन सी इनिंग्स खेलना चाहते हैं? एमक्यूएम में फूट का तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा? क्या कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? लोगों के जहनों में कई सवालात। चेयरमैन पीटीआई ने मीडिया हाउसेस का दौरा किया तो लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद के घर भी गए। सुबह नाश्तों का दौर चला तो शाम में आरिफ अलवी के घर दस्तरखान सजा। साहब की एक्सटेंशन पता नहीं लोगों ने क्यों, जो कुछ भी होना है दोनों शरीफों में से एक शरीफ में जाना है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस मिल बैठकर पनामा लीक्स का हसास मसला हल करें। शेख रशीद की अपील, कहते हैं कभी अंपायर पर यकीन नहीं किया, स्पीकर ने कट्टा खोल दिया। 3 साल से कह रहा हूं, फैसला सड़कों पर होगा। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स ने कौमी असम्बली का पारा आज भी चढ़ाए रखा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज, तकरीर को बदतमीजी करार दे दिया। ऑपोजिशन लीडर ने भी सख्त पोजीशन ली। बोले कौन सी जमहूरियत और कौन सा आइन? पार्लियामेंट फैसला करे, रियासत फलाही है या कमर्शियल। हुकूमत को सिर्फ वोट लेते हुए अवामी इशूज याद होते हैं। ऐवान में सिर्फ 30 अरकान हाजिर हुए। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों की हालत इज़ार पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। अमले की भर्ती के लिए 2 हफ्ते में कवानीन बनाने का हुक्म। हुकूमत नए अस्पताल बनाने का ऐलान करती है, पहले से मौजूद अस्पतालों को तो ठीक कर लें। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के रिमार्क्स। फुटेज इंटरनेट पर जारी क्यों हुई? तुर्खम बॉर्डर पर भोले भाले शहरी की सजा किसी और को मिल गई। सादा लो शख्स खुद तो स्कैनर मशीन से निकल गया, 6 मुलाजमीन को फंसा गया, नौकरी से छुट्टी करा दी गई। सबसे पहले आपको बताएं, आज मुल्क भर में यौम दिफा इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया गया और मज़ारात पर फूल भी चढ़ाए गए। जी हाँ, मुल्क के सिक्योरिटी इदारों ने जहाँ दिफाए पाकिस्तान का अहद दोहराया, वहीं परेड्स की शक्ल में अपनी ताकत के मुजाहिरे करके कौम को बता दिया कि वतन मजबूत हाथों में। और इसकी तरफ बढ़ने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। मुल्क में यौम दिफा की सबसे बड़ी तकरीब GHQ में सजाई गई है, जिसका आगाज कुछ ही देर में होगा और आर्मी चीफ खुसूसी खिताब भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कराची। जी हाँ, जहाँ मज़ार कायद पर पाक फजाया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। जी हाँ, मजीद बता रहे हैं आफ्ताब खान। पाकिस्तान के 51वें यौम दिफा की तकरीबात का आगाज मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब से हुआ। पाक फजाइया के 96 कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने परेड की और मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल इमरान खालिद ने पाक फजाइया के सरबराह का पैगाम पढ़कर सुनाया। A country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up her air force as quickly as possible. It must be an efficient air force. पाक बहरिया ने भी मुल्क भर में यौम दिफा की तकरीबात सजाई। नेवी के तमाम यूनिट्स में परचम कुशाई के बाद शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए गए। नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह ने पैगाम में पाक बहरिया के गाजियों और शोहदा के अज़्म व इस्तक़लाल की तारीफ की। पाकिस्तान एयरफोर्स मसरूर बेस पर तकरीब में लड़ाका तैयारों ने फिजाई करतब दिखाया। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुल्की दिफा के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश किया। I believe all people of my age, when I grew up, my first thought was to become an Air Force pilot, and this was because of the 65 war. यौम दिफा की तकरीबात में अफवाज पाकिस्तान की जंगी महारत ने शहरियों का लहू गरमा दिया। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार जवानों ने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करने का अज़्म किया। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।
अक्टूबर की तारीख अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से भरी हुई है। जी हाँ, इस रोज पाक फौज के जवानों ने जुर्रत और बहादुरी की वो दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। यौम दिफा पर पाकिस्तान के दिल लाहौर में पुरवकार तकरीबात सजाई गई। उसके लिए चलते हैं मोहम्मद हारून की तरफ। कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाता है। यौम दिफा पर लाहौर की फसाएं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कसम उस वक्त की। फोटो स्टेडियम में सजाई गई तकरीब में जहां अस्करी साजो सामान की नुमाइश की गई, वहां पाक फौज के जवानों ने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा भी किया। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कौमी तराना पढ़कर तकरीब का आगाज किया। आर्मी एविएशन के मुशाख तैयारों ने शानदार फजाई करतब दिखाए। सियाचिन के हीरो लामा हेलीकॉप्टर ने शानदार फ्लाई पास्ट किया। पाक फौज के कमांडोज ने पेशावराना सलाहियतों का मुजाहिरा करके दाद समेटी, तो बच्चों ने मिली नगमे गाकर हाजिरीन के दिल मोह लिए। बच्चों को लेकर आए हुए थे, उन्होंने बहुत एंजॉय किया, उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ। आज बहुत मजा आया, हम लोग ने बहुत कुछ किया, बड़ा एंजॉय किया। इससे पहले मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। डीजी रेंजर्स उमर फारूक बरकी ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, जबकि मेजर जनरल फिदा हुसैन ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी। लाहौर में यौम दिफा की तकरीबात में शहरियों ने मिली जोशो जज्बे के साथ शिरकत की और 65 की जंग के शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना। 65 की जंग में कौम के मायानाज सपूत MM आलम ने सरगोदा की फजाओं में 1 मिनट में 5 भारतीय हंटर तैयारों का शिकार किया, जिसके बाद सरगोदा को शाहीनों का शहर करार दे दिया। MM आलम की भारतीय तैयारों के साथ ये डॉग फाइट आप भी देखिए टेक्नोलॉजी की मदद से। पलटना, झपटना, झपटकर पलटना। 65 की पाक भारत जंग में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने 1 मिनट या इससे कम वक्त में यके बाद दीगरे भारत के 5 हंटर लड़ाका तैयारे डॉग फाइट में मार गिराए। ये कारनामा सिर्फ पाक फजाइया की तारीख में एक सुनहरा बाब नहीं, बल्कि जंगी हवाबाजी की आलमी तारीख का एक मौजज़ा ख्याल किया जाता है। 7 सितंबर को MM आलम और उसके 11वें स्क्वाड्रन के साथी सरगोदा के नवाह में मामूल की दिफाई उड़ान में मसरूफ थे कि उन्हें भारत के 5 हमलावर हंटर तैयारों से निपटने का हुक्म दिया गया। MM आलम ने देखा कि उसके सामने 4 हंटर तैयारे इंतहाई खूबसूरत जंगी तरतीब में हमले की पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं। आलम ने फैसला किया कि वो सबसे पहले इंतहाई दाएं जानिब वाले भारतीय तैयारे को निशाना बनाएगा। उसी लम्हे उसकी नजर 5वें भारतीय हंटर तैयारे पर पड़ी। इसी असना में वो अपनी गनों का बटन दबा चुका था। देखते ही देखते एक हंटर तैयारा लुढ़कनियां खाता हुआ जमीन पर आ रहा। दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर आलम ने दूसरे हंटर तैयारे को निशाने पर रखा। फजा में आग का एक बगोला नजर आया। बाकी 3 तैयारों ने अब दिफाई पोजीशन ले ली, मगर आलम ने उन्हें कोई दाव पेच चलाने की मोहलत ही नहीं दी और तीसरे हंटर को भी तबाह कर दिया।
बाकी 2 तैयारे दुम दबाकर भागने की कोशिश में एक एक करके ढेर हो गए। भारतीय हंटर तैयारा पाकिस्तानी F-86 सैबर के मुकाबले में इंतहाई फुर्तीला और तेज रफ्तार तस्वुर किया जाता है, मगर उनकी एक ना चली। कौम ने MM आलम की खिदमात को सराहते हुए उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब कर्नल शेर खान शहीद स्टेडियम में हुई। कोर हेडक्वार्टर्स में यौम दिफा की तकरीब में शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मजीद बता रहे हैं एहतशाम खान। पेशावर में यौम दिफा की मरकजी तकरीब कर्नल शेर खान स्टेडियम में हुई। मेहमान खुसूसी वजीर आला परवेज खट्टक को कमांडोज के दस्ते ने कौमी परचम पेश किया। तकरीब में खटक, चित्राली और महसूद डांस का शानदार मुजाहिरा किया गया। मिलिट्री बैंड्स ने मार्च पास्ट किया। फ्रंटियर कोर के तहत तकरीब में मुसल्लह अफवाज के अफसरों और शोहदा के वुरसा ने शिरकत की। बच्चों ने शहीद कैप्टन मेराज की शहादत पर खाका पेश किया। एयरबेस पिशावर में भी यौम दिफा की तकरीब सजाई गई, जिसमें जंगी जहाजों ने फजाई करतब दिखाए। पाक फौज के कमांडोज ने 10,000 फीट की बुलंदी से पैरा जंपिंग का शानदार मुजाहिरा किया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के जवानों ने फजा में सब जिलाली परचम लहराकर खूब दाद समेटी। एहतशाम खान, एक्सप्रेस न्यूज, पिशावर। यौम दिफा पर पाकिस्तान और पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बलोचिस्तान समेत कोना कोना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कोयटा में सजाई गई मरकजी तकरीब में गवर्नर ने परचम कुशाई की। फौजी साजो सामान की नुमाइश में लोगों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। तैयारों की घनगरज ने शुरका का लहू गरमा दिया। इसी की तफसीलात आरिफ महमूद से। यौम दिफाए पाकिस्तान पर बलोचिस्तान भी हुब्बुल वतनी के रंगों में रंग गया। कोयटा में पाक फौज के जेर एहतमाम अस्करी मेला सजाया गया। गवर्नर बलोचिस्तान मोहम्मद खान अचकजई ने परचम कुशाई की। तकरीब में कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज समेत आला सिविल और फौजी हुक्काम ने शिरकत की। पाक फजाइया के तैयारों की घन गरज ने शुरका का लहू गरमा दिया। यौम दिफाए पाकिस्तान पर कोयटा में पुलिस के 48वें बैच की पासिंग आउट परेड भी हुई। तकरीब से खिताब में वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, सूबे में अमन के लिए फोर्सेस का किरदार काबिल तहसीन है। आर्म फोर्सेस है, आर्मी के फोर्सेस है, FC है, हम सब मिलकर, आपने सबने मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना है और अपने जो आपके आने वाली नस्लें हैं, हमने उनको एक पुरअमन बलूचिस्तान देना है। मूसा स्टेडियम में शोहदा की याद में तकरीब सजाई गई, जिसमें कमांडर सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने खुसूसी शिरकत की। कोयटा के अलावा बलोचिस्तान के दूसरे शहरों में भी यौम दिफा की तकारीब का एहतमाम किया गया। आरिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। रोजाना शाम को होती है, लेकिन यौम दिफा पर अहले वतन रेंजर जवानों के जज्बे को जरूर देखने आते हैं। उमर याकूब हमें हुसूर के गंडा सिंह बॉर्डर लेकर जा रहे हैं, आप भी चलिए। वहाँ का
वाघा बॉर्डर की तरह कसूर गंडा सिंह बॉर्डर पर यौम दिफा पर रेंजर्स की परेड और हाजरीन के बुलंद आवाज नारे दिलों को गरमाते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, तालियों की गूंज और रेंजर्स की शानदार परेड ने ऐसा समा बांध दिया कि फिजा पाकिस्तान की मोहब्बत में रच बस गई। रेंजर्स जवानों का मानना है कि ये परेड तो एक मुजाहिरा है, अगर दुश्मन ने ऐसा मकरू काम किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो पाकिस्तान की गयूर अफवाज हैं और जवान जो है इनका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकते इंशाल्लाह। जिस फोर्स के पास ऐसे जवान हो उनको कोई मात नहीं दे सकता। परेड के दौरान रेंजर्स ने जज्बात की जुबानी इस अज़म का इजहार भी किया कि वो पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए हर लम्हा तैयार है। उमर याकूब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। दिफाई महाज के बाद जिक्र सियासी महाज का। इमरान खान कराची के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ और बानी एमक्यूएम पर मुसलसल लफ्जी हमले किए। उन्होंने किन ख्यालात का इजहार किया, ये हमें बताएंगे कराची से आमिर फारूक। कराची की सियासत में हलचल मचाने के लिए कप्तान ने जलसे से पहले ही माहौल गरमाए रखा। कप्तान ने दिन का आगाज ही वजीर आजम पर इल्जामात की गोलाबारी से किया। आरिफ अलवी के घर मीडिया से गुफ्तगू की तो वजीर आजम नवाज शरीफ को एमक्यूएम कायद से बड़ा मुल्जिम करार दे दिया। आप सब ने एक मिसाल बनी, यानी दो किस्म की सियासत है। एक तो सियासत जिसने पाकिस्तान को तबाह किया, इक़्तिदार में आए, पैसा बनाया, लूट मार की और फिर उसी पैसे से इलेक्शन लड़ा और फिर मजीद और पैसा बनाया। तो मैं चाहता हूँ जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, आप एक मिसाल बने। चेयरमैन पीटीआई ने कराची जनूबी के वाइस चेयरमैन मंसूर शेख के घर तगड़ा नाश्ता किया और एमक्यूएम कायद पर तनकीद के तीर भी बरसाए। कराची के लोगों को आज इकट्ठा करेंगे और नेशनल पार्क में एक पैगाम देंगे उन लोगों को जो समझते हैं कि पाकिस्तान को तकसीम किया जाए। कप्तान लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत के लिए उनके घर भी गए। मीडिया से गुफ्तगू में सियासत से तो परहेज किया, लेकिन वजीर आजम को चुटकी लेना ना भूले। नजम सेठी को क्रिकेट का कैप्टन बना दें, शायद कोई वो वनडे में बेहतर परफॉर्मेंस हो जाए। ये वाहिद मुल्क है जिधर एक प्राइम मिनिस्टर अपने सिफारिशी को जो इलेक्शन उससे जताई हो धांधली करके उसको बैठा दे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, यहाँ से तबाही शुरू होती है। इमरान खान ने कराची में क़याम के दौरान मुख्तलिफ इलाकों के तूफानी दौरे किए और शहर कायद को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने का अज़्म भी दोहराते नजर आए। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। इमरान खान धुआंधार इनिंग्स खेलने के लिए कराची में मौजूद हैं। पीटीआई रहनुमा तो एमक्यूएम कायद की मुल्क मुखालिफ तकरीर को कप्तान की कराची आमद की वजह करार दे रहे हैं, लेकिन सियासी पंडित कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। कराची की पिच पर खेले जाने वाले सियासी मैच का हाल बता रहे हैं वकील राव। वैसे तो कराची में पीटीआई की मकबूलियत किसी से ढकी छुपी नहीं, लेकिन मुत्तहदा कायद की मुल्क दुश्मन तकरीर के बाद इमरान खान भी दूसरी पार्टियों की तरह अपनी पोजीशन बेहतर बनाने के लिए जोर लगा रहे हैं। कप्तान ने तो पाकिस्तान मुखालिफ नारों के बाद जवाब में अपने जलसे का नारा भी पाकिस्तान जिंदाबाद रखा है। जब ये बात पीटीआई के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन के सामने रखी गई तो उन्होंने इमरान खान की कराची आमद की वजह एमक्यूएम की मुल्क दुश्मन तकरीर को करार दिया। तो यहाँ पे आए हैं खान साहब कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें हैं इनकी मुकाबला करने, इनके जिनको जवाब देने और एक पाकिस्तान जिंदाबाद जलसे पे से आज खान साहब खिताब करेंगे। पीटीआई के रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान ने भी जहांगीर तरीन की हाँ में हाँ मिलाई है। बेइंतहा मैसेजेस थे सोशल मीडिया के ऊपर और बेइंतहा हमारे पास खतूत ऐसे आ रहे थे कि इमरान खान साहब से कहा जाए कि वो कराची आए और कराची की आवाम के साथ आके खड़े हुए। पीटीआई रहनुमाओं का मौकिफ अपनी जगह, लेकिन दूसरी सियासी जमातें तो कुछ और ही कह रही हैं। कराची की आवाम जो है वो एमक्यूएम के साथ मुत्तहिद है। मुझे नजर नहीं आता कि माइनस इल्ताफ कोई होगा, ऐसा मुझे मुश्किल नजर आता है। लाहौर की तरह आज भी उन्हें नाकामी का सामना होगा।
दूसरी जानिब दौरे कराची में भी पीटीआई पंजाब के रहनुमा इमरान खान के इर्द गिर्द नजर आए, जबकि मुकामी क़यादत जलसे के इंतजामात में लगी रही। इमरान खान कराची में तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी कोशिशों का क्या नतीजा निकलेगा, इसका पता जुमेरात को PS 127 के ज़िमनी इलेक्शन में चल जाएगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। ये जंगें लड़ने वाले आज भी सोचते हैं कि 1965 की जंग जज्बे से जीती थी। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में इन बहादुरों ने बताया कि किस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जैगम नकवी। 65 की जंग में वतन की खातर किसने दुश्मन की गोलियों के सामने अपना सीना छलनी करवाया, किसने पाक सरजमीन के 1 इंच के लिए अपना खून बहाया। इन्हीं गाजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में खसूसी तकरीब हुई। हमारी एयरफोर्स फिजाइया ने उनके छक्के छुड़ा दिए, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया ने मान लिया। 10 सितंबर ऑनवर्ड्स हमने खेमकरन को डिफेंड किया और हमें टास्क मिला कि ये एरिया इंडियंस को वापस नहीं देना है, और फिर वाकई हमने नहीं दिया। तकरीब में यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने खसूसी धुनों पर मिली नगमे सुनाकर हाजरीन के लहू गरमा दिए। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला अभी जारी। कराची में तहरीक इंसाफ का पावर शो। शेख रशीद कहते हैं असेंबली इमरान खान और जहांगीर तरीन के बगैर चल गई तो मेरा नाम नवाज शरीफ रख देना।